फिगर तो बता दीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, स्पेशल क्वेश्चंस। स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। एक बार पहले 1-2 स्टेप आप करना, बस ज्यादा मत कर, ठीक है। 1 या 2 स्टेप वो आप ट्राई करो। चलो आओ देखो। मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं सबने 1-2 स्टेप लिखा होगा अपने अपने हिसाब से, और वो 2 स्टेप मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा जो मैं भी दिखा रहा हूं कि आपने 2 को ना इससे मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो ये हो जाएगा 2x-2 डिवाइडेड बाय कितना, x+3। यहाँ पर जनरली हम माइनस को अंदर ले जाते समय इन्वॉल्व नहीं करते, माइनस को बाद में इन्वॉल्व करते हैं, तो माइनस को यहीं छोड़ेंगे, खाली 3 अंदर जाएगा हमारे हिसाब से। और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3x+9 अपॉन में x-1 एंड इज इक्वल्स टू में 5। फिर यहाँ से कोई बच्चा यदि आगे सोचेगा तो वो सोचेगा कि चलो ये x+3 हो जाएगा इंटू x-1, मतलब एलसीएम ले लिया, और फिर 2x-2 इंटू में यहाँ पे x-1 और माइनस में यहाँ पर कितना 3x+9 इंटू में यहाँ पर x+3 इज इक्वल्स टू 5। फिर वो आराम से उसको ब्रेक डाउन करेगा, धीरे धीरे उसका आंसर वगैरह आएगा। ये चीज गलत नहीं है, लेकिन बहुत लंबा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए इन दोनों स्टेप को लिख के आप अच्छे से ऐसे काट दो, ताकि आपको याद रहे कि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये नहीं कर रहा। चलेगा, कैंसिल कर दो बढ़िया से। चले आगे। अब सवाल उठता है कि क्या करेंगे फिर यदि ये नहीं करना है। तो उसका जवाब है, देखो कि क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से अगर कोई बच्चा ऑब्जर्व करे, उसको कुछ बहुत ही स्पेशल सा दिखेगा इन दोनों फ्रैक्शन। वो क्या है, कैन यू आइडेंटिफाई फॉर? सेम तो नहीं है, सेम से ज्यादा बेटर वर्ड सिमिलर रहेगा क्या, कि एक जैसा है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे का झमेला है, कि इसका x+3 नीचे, उसका x+3 ऊपर, इसका x-1 ऊपर, उसका x-1 नीचे। बाकी हाँ, मसाला तो सेम ही, ठीक है। तो जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीज होता हुआ दिखे कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर अगले फ्रैक्शन में जाके रिवर्स हो गया है, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का, उसको सिंप्लीफाई करने का एक और बेटर वे एग्जिस्ट करता है, और उसे बेटर वे पे अभी हम बात करेंगे। एक बार पहले मेरे को कर लेने दो अच्छे से, आप कॉपी मत करना, फिर मेरा हो जाएगा, मैं टाइम दे दूंगा, आप कॉपी कर लेना, ओके। अच्छे से देखो, और मुझे आप वोकली हेल्प करते रहना कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक फ्रैक्शन को आप अपने मर्जी से पहले y ले लो, लेट x-1 डिवाइडेड बाई x+3 इज इक्वल्स टू, आप इसको y के जैसा सोचो। अच्छा, y के नीचे कोई नंबर दिख तो नहीं रहा है मेरे को, लेकिन कौन सा नंबर है यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट 1 है। तो अगर मैं LHS RHS दोनों में आपसे कहूं कि यार आप ना मेरे को इसका रेसिप्रोकल करके बताओ, तो रेसिप्रोकल जब आप करके मेरे को बताओगे तो इसमें क्या आया रहेगा बताओ, ऊपर x+3 और नीचे x-1, और ये y डिवाइडेड बाय 1 था, तो रेसिप्रोकल लेने से क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। एक एक्सप्रेशन को मैंने y मान लिया, रेसिप्रोकल करने से दूसरा एक्सप्रेशन का वैल्यू 1/y हो गया। अब आप क्या करो कि ये जो मेरा एजम्पशन है ना, इसको असली वाले क्वेश्चन में आप रिप्लेस करो, तो आपको दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/y इज इक्वल्स टू 5। आया समझ? खुद एक बार सोचो कि ये सिंपल लग रहा है कि ये सिंपल लग रहा था। ऑब्वियसली जो मैं नया दिखा रहा हूं ये सिंपल है हम लोग के लिए, चलेगा। यहां से थोड़ा और सर ठीक करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2y माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 5। फिर यहां से एलसीएम एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा बताओ, एलसीएम इज गोइंग टू बी आई थिंक y, ऊपर क्या आ जाएगा बोलो, 2y² और बोलो क्या, -3, ठीक है ना, और बोलो क्या, इज इक्वल्स टू 5। आई होप समझ में आ रहा होगा। सो दिस एम्प्लाइज 2y² -3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ y, 5y को इधर ले आओ, तो 2y² माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर हुआ ये चीज। इसके बाद में इट इज अ वेरी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटू करने पे कितना चाहिए अपने को 6, और माइनस करने पे कितना चाहिए 5। सो टेल मी द नंबर्स क्या होना चाहिए, आई थिंक 6 - 1, ठीक है। सो क्या आ जाएगा बताओ, 2y² माइनस ऑफ, यहाँ पर 6 - 1 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर 2y² माइनस 6y
प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। इनमें से कॉमन क्या ले सकते हो, टू वाई, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस थ्री, इनमें से कॉमन प्लस वन, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। दोनों में से कॉमन वाई माइनस थ्री, अंदर क्या आएगा, I think 2y plus 1 is equals to 0. So either y is equals to 3 or y is equals to minus half. ठीक है, लेकिन आपको फिर सोचना है एक चीज कि सवाल का जो वेरिएबल था जिसको हम सर्च करने का ट्राई कर रहे थे वो x था कि y था, x। लेकिन हमको अभी आंसर जिसका मिला वो किसका मिला, आंसर y का। कैन आई बी सेटिस्फाइड कि अच्छा y आ गया, आंसर खत्म मेरा? नो, आई नीड टू फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना है मेरे को, x। तभी यहां से x तक पहुंचने के लिए आपको एक आधा स्टेप जो है वो और बढ़ाना होगा। क्या बढ़ाना होगा, कैसे बढ़ाना होगा, आओ चलो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। तो आई थिंक y का एक आंसर आया मेरे 3 और एक आंसर आया मेरे लिए कितना, -हाफ। तो y का एक आंसर आ गया 3 और y का एक आंसर आ गया -हाफ। ओके, फिर आप रिकॉल करो कि आपके लिए y क्या था। तो y तो आपके लिए ये वाला था। अच्छा याद रखना कि फर्स्ट टाइम जब सब्स्टिट्यूशन करते हो तो इसका भी यूज आएगा, इसका भी यूज आएगा, लेकिन लास्ट में जब आप आंसर निकालोगे तो फिर इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि ये किसका वैल्यू है 1/y का, और आपको आंसर किसका मिला है y का। तो y के जगह पे 1/y का क्या काम है, कोई काम नहीं है। आया बात समझ? तो अभी y के जगह पे आप दोनों सिचुएशन में क्या रिप्लेस करोगे, ये वाला। तो ये वाला रिप्लेस करने से क्या आएगा, सोचो एक बार। आई थिंक x माइनस वन बाई एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, यहाँ पे भी, और x माइनस वन बाई एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू माइनस हाफ यहाँ पे। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो। आई थिंक x माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस नाइन। फर्दर सॉल्व करने पे x वहां, नाइन यहाँ, तो माइनस वन माइनस नाइन इक्वल्स टू थ्री एक्स माइनस एक्स। आगे बताओ, तो यहाँ -10 इक्वल्स टू 2x। सो x इक्वल्स टू, एक आंसर आ गया मेरा -5। चलेगा? और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन इज इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स प्लस थ्री। आगे बताओ, तो 2x माइनस टू इज इक्वल्स टू -x माइनस थ्री। दिस एम्प्लाइज x को यहाँ ले आओ तो 2x प्लस x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2। दिस एम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, तो एक आंसर हो गया अपना -5, दूसरा आंसर कितना हो गया -1/3। और आज के बाद में जब कभी भी आप ये वाला फॉर्मेट, ये वाला प्रोफाइल को एनकाउंटर करोगे, प्लीज नेवर ट्राई दिस एडवेंचर। ठीक है, जैसे आपको लीनियर इक्वेशन में भी याद होगा ना, एक वो एक्स और वाई का जो क्रॉस किया हुआ जो कोफिशिएंट्स वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें भी वो पर्टिकुलर तरीका है। आप कुछ और करोगे आप फंस जाओ। और इसमें भी, इस वाले प्रोफाइल में भी ये पर्टिकुलर तरीका है कि आप इस तरीके से करो। ये वाला तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसमें चांसेस है कि आप मिस्टेक कुछ ना कुछ कर देंगे, फिर आपका आंसर अटक जाए। तो बेटर है कि अटेम्प्ट ही मत करो उस तरीके से। क्लियर है ये वाला तरीका? चलो अब कॉपी करना स्टार्ट करो फटाफट। ठीक है, चलो मानते हैं कि हो गया होगा आप लोग का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा आप लोग मेरे को बताओ कैसे क्या स्टार्ट कर सकते हैं, और इस बार साथ साथ में लिखते जाना क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो गया है। बोलो कैसे स्टार्ट करें। लेट 2x माइनस वन बाई एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना, y। और इमीडिएटली दोनों का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस थ्री बाई 2x माइनस वन इज इक्वल्स टू 1/x। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा 2y माइनस थ्री इंटू वन बाई वाई इज इक्वल्स टू 5। सॉल्व करने पे 2y माइनस थ्री बाई वाई इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये y, ये वाला 2y स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इम्प्लाइज 2y स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 5y। 5y को लेफ्ट में ले आओ तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से नंबर सेम ही रहेगा शायद, 6 माइनस वन इसके लिए भी। तो 2y स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस वन वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2y स्क्वायर माइनस सिक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन तो आई थिंक 2y, अंदर बचेगा y माइनस थ्री, यहाँ से प्लस वन, तो अंदर फिर से y माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। दोनों में से y माइनस थ्री कॉमन, अंदर बचेगा 2y प्लस वन इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू ये तो 3, और ये फिर y इक्वल्स टू फिर से माइनस हाफ।
इस बार के सिचुएशन के हिसाब से y का रिप्लेसमेंट आपका ये वाला होगा, तो आपको अगले स्टेप में लिखना चाहिए y के जगह पर मेरे ख्याल में ये वाला, तो 2x माइनस वन बाई एक्स प्लस थ्री का एक पॉसिबल आंसर है 3 और दूसरा पॉसिबल आंसर है 2x माइनस वन बाई एक्स प्लस थ्री का आई थिंक माइनस हाफ। इसको अगर एक्सप्लोर करूं तो बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2x माइनस वन इक्वल्स टू 3 इंटू दिस 3x प्लस 9। अगले स्टेप में 2x को वहां ले जाओ, 9 को यहां ले आओ, तो माइनस वन माइनस 9, ठीक है, मेरे ख्याल में माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का एक आंसर आ गया माइनस 10। दूसरे पार्ट को एक्सप्लोर करोगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4x माइनस टू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस थ्री। सॉल्व करने पे 4x माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस थ्री, फिर x को यहाँ ले आओ तो 5x और 2 को वहां ले जाओ, आई थिंक माइनस वन, सो x इक्वल्स टू माइनस वन बाई फाइव। सो अल्टीमेटली x का दो आंसर आया, माइनस वन बाई फाइव और माइनस 10, ठीक है। ओके, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। यही लास्ट था क्या? यही लास्ट है मेरे ख्याल में, ऐसा और नहीं है, ये एक नया प्रोफाइल है, ठीक है। देखो इसको देखो, रूट ओवर एक्स प्लस नाइन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स। इस पे भी आप 3-4 स्टार लगा लो, इसमें लास्ट में जाके कुछ बहुत ही अजीब सा हो, ठीक है। एक बार मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। जब भी रूट आपके लिए प्रॉब्लम होगा, रूट आपके लिए बैरियर होगा, रूट आपके लिए समस्या होगा, तो समस्या का समाधान क्या हो सकता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ इसमें भी लेकिन एक बात है कि डायरेक्टली इस वाले सिचुएशन में इफ यू अप्लाई स्क्वायरिंग बोथ साइड तो नथिंग गुड इज गोइंग टू कम आउट। बोलोगे व्हाई? तो देखना, यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब क्या है, एक सेकंड रुकना, हाँ। यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मतलब यह है, देखो कि आप इस पे लगा दिए एस बी एक्स और आपको इससे मिल गया रूट ओवर एक्स प्लस नाइन प्लस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस नाइन का होल स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट ओवर एक्स प्लस नाइन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करने से जो आपका बीमारी था वो बीमारी दूर नहीं हुआ, इस वाले में से रूट हट जाएगा नो डाउट, बट यहाँ तो रूट अभी भी जिंदा है, स्टिल यू विल स्ट्रगल टू सॉल्व इट। आया बात समझ? तो इस सिचुएशन में डायरेक्टली स्क्वायरिंग बोथ साइड करना इज नॉट सजेस्टेड। तो कैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है उसको समझो। पहले आप थ्री को शिफ्ट कर दो उस साइड, तो क्या मिलेगा बताओ? रूट अंडर एक्स प्लस नाइन इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, ऐसा कुछ चलेगा। यहां से आप अप्लाई करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको देखो क्या मिलेगा। दिस एम्प्लाइज रूट अंडर मेरे ख्याल में कितना, एक्स प्लस नाइन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि रूट, और पहले क्या था कि यहाँ पर सिर्फ अकेला रूट नहीं था, इट वॉज लाइक ए प्लस बी का सिचुएशन था, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी में खुल रहा था। इस बार तो लेकिन रूट वाला पार्ट अकेला ही है ना, तो इस बार तो वैसा कुछ होने का चांस नहीं है। तो इस बार क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर ये एक दूसरे को कैंसिल ऑफ कर देगा, और क्या बचेगा यहां से बताओ? एक्स प्लस नाइन इज इक्वल्स टू, इसको खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, ठीक है। सो एक्स प्लस नाइन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस आई थिंक सिक्स एक्स। नाइन नाइन दोनों साइड सेम है और दोनों पॉजिटिव भी है दोनों साइड, तो इसको अपन काट सकते, ठीक है। और x को अगर उधर शिफ्ट करते तो क्या निकलेगा बताओ? दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस, देखो सिक्स एक्स है वो भी इधर आके माइनस ही होगा, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? माइनस सेवन एक्स इक्वल्स टू हाउ मच? जीरो। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। इसमें से डायरेक्टली मुझे लगता है कि एक्स वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ? एक्स माइनस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो। सो आइदर एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहां से? ये एक्स माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो, वहां से एक्स इक्वल्स टू कितना? सेवन। चलेगा यहां तक? विद जिस किसी भी क्वेश्चन में आप एक बार ना स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई करके काम करोगे ना, उन क्वेश्चंस के आंसर को लेके आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। क्यों केयरफुल रहना, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा ध्यान से इसको देख। फिर से मैं लेकिन रिमाइंड करा दूं आपको, इनिशियली आपके इक्वेशन में रूट रहा होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड आपने किया, करने के बाद में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, सॉल्व किया आपने, आपके पास दो आंसर आए, लेकिन आपको इन दोनों आंसर पे कहने के शक करना है।
कि ये आया तो है लेकिन ये मेरा आंसर हो भी सकता है और ये मेरा आंसर नहीं भी हो सकता है। कब होगा कब नहीं होगा उस पर अपन थोड़ा सा बात करें। एक बार मैं चलना चाहूंगा आप लोग के साथ में आपके जीवन के क्लास 8 के एक्सपीरियंस। 8 में ना ऐसा कुछ कुछ चीज पढ़ाते हैं कि x+3 इज इक्वल्स टू, मानो कहीं लिखा हुआ है 9। अब अगर एक बच्चे को मैं बोलूं कि यार बच्चा इसको सॉल्व करके बताओ, तो बच्चा क्या बोलेगा हमको बताओ कि x इज इक्वल्स टू 9 - 3। फिर बच्चा बोलेगा कि सर x इक्वल्स टू ना मेरे 6 है। और मैं उसको बोलूंगा कि यार तुम ना हमको प्रूफ करके दिखाओ कि ये वाला नंबर इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन है, प्रूव इट। आया तो है बच्चे का, सॉल्व किया 6 आ गया, लेकिन मैं अगर उसको बोलूं कि तुम ना हमको प्रूफ करके दिखाओ कि यही नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो क्लास 8 में हमको सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि ठीक है सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद में देयर इज अ पार्ट कॉल्ड वेरिफिकेशन, कि भाई ठीक है ये आया है मेरे, दिस मे बी माय आंसर, दिस मे नॉट बी माय आंसर। तो वेरिफिकेशन के नाम पे हम क्या करते हैं कि वी एक्सप्लोर बोथ द पार्ट्स सेपरेटली, एलएचएस एंड आरएचएस। नाउ एलएचएस में इफ आई पुट x इक्वल्स टू 6 आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, 6 + 3 which is equals to 9, एंड मेरा RHS ऑलरेडी कितना है 9। So since my LHS and RHS both are matching after using x equals to 6, therefore x equals to 6 is the solution of the equation. This might seem a very simple idea. आपको लग सकता है कि ये सर क्या फालतू बात करें, इतना छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा तो बात, लेकिन ये आइडिया बहुत पावरफुल है। अब आप इसी आइडिया को जो है वो आप इस इक्वेशन पे इंपोज करने का प्लान करो। भाई ये इक्वेशन है, मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये दोनों मेरा आंसर है, इनको मैं अपना आंसर कब मानूंगा, जब इसको मेन इक्वेशन के एलएचएस और आरएचएस में बिठाने के बाद में एलएचएस का आंसर और आरएचएस का आंसर क्या होना चाहिए, सेम। अगर किसी वैल्यू के लिए वो एलएचएस आरएचएस का आंसर सेम नहीं आ रहा है फॉर सम XYZ रीजन, तो क्या आप उस नंबर को भी अपना आंसर मान सकते हो? नहीं, उसको तो नहीं मान सकते। आ रहा बात समझ? तो आप एक बार 0 ट्राई करो इस, अगर 0 पुट करोगे तो 0 + 9 का आंसर 9, √9 का आंसर 3, 3 + 3 का आंसर ये एलएचएस का आंसर है, और वही 0 आप आरएचएस में पुट करो तो आरएचएस का आंसर 0 है। तो x इक्वल्स टू 0 बिठाने के बाद में आपके एलएचएस का आंसर आरएचएस का आंसर सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? तो इसको आंसर मान सकते हो कि नहीं मान सकते? नहीं मान सकते, तो इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। फिर एक बार आप 7 को भी चेक कर लो, 7 डालोगे तो 7 + 9 का आंसर, √16 का आंसर, 4 + 3 का आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 7 आया मेरे, और यही 7 यदि मैं राइट हैंड साइड में डाल दूं तो x इक्वल्स टू कितना रहेगा बताओ, 7। तो एलएचएस का आंसर आरएचएस का आंसर बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 7 सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? सेम आ रहा है, तो इसको आंसर मान सकते। तो आपका आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू 7 आपका आंसर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ये झमेला जनरली बाकी कोई सिचुएशन में नहीं होगा, ये झमेला सिर्फ कब होगा, जब आप रूट के साथ में डील कर। क्लियर है? और ऐसा एक झमेला हमने फ्रैक्शन वाली सिचुएशन में भी देखा था कि अगर कभी किसी सिचुएशन पे हमारे कोई फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा, उसको हम आंसर बतौर नहीं मानेंगे, उसको हम क्या बोल के छोड़ देंगे, नॉट पॉसिबल। वो आइडिया का डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। दिस इज सिमिलर आइडिया, ठीक है, इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। चलो आगे चलो, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया, फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा यहां से बताओ, x इक्वल्स टू 7। फिर से समझाऊं कि हो जाएगा? ओके, तो स्पेशल क्वेश्चन में हमने कितना प्रोफाइल देख लिया, 2। अभी चलते हैं तीसरे प्रोफाइल पे, लिखना भी हो गया शायद सबका। ओके, कॉपी कर लो अगर बाकी है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रोफाइल स्पेशल क्वेश्चंस के कैटेगरी। देखिए इसको, क्या ठीक लग रहा है? ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, करेक्टेड ही किया है। ये 4 पावर x माइनस 5 इंटू 2 पावर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिखा हो, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लो, बाकी सॉल्व में करके बताता हूँ, टेंशन एकदम मत लो। करें, स्टार्ट करें? नहीं, ठीक है। ओके चलो आप देखो, इसमें इसमें हॉलमार्क साइन ये है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपका जो है वो तरीका रहेगा कि वेरिएबल जो है वो चला गया पावर में, कहां चला गया बताओ? तो इसको डायरेक्टली सॉल्व आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हर जगह पे मानो कि 4 पावर x माइनस 5 इंटू 4 पावर x प्लस 4 इक्वल टू 0 टाइप कुछ लिखा हुआ है, तब तो आप 4 पावर x को कुछ मान, मतलब जहां जहां वेरिएबल पावर में गया है उन सारे पोजीशंस का बेस अगर एक दूसरे से मैच करता है, मतलब यहाँ पे 4 पावर x दिखाई दे रहा है, किसी और टर्म में फिर से आपको 4 पावर x से दिखाई दे रहा है, किसी और टर्म में फिर से आपको 4 पावर x से दिखाई दे रहा है, तब आप एक काम करो कि 4 पावर x को कुछ ना कुछ अज्यूम कर,
लेकिन अगर ऐसा हो कि कहीं पे 4 पावर एक्स दिख रहा है, कहीं पे 2 पावर एक्स दिख रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप जो सबसे सिंपल वाला बेस है ना आपका, जो सबसे सिंपल वाला बेस है आपका, उस सिंपल वाले बेस को आप कुछ पकड़ लीजिए। आप अपने सिंपल वाले बेस को कुछ पकड़ लीजिए। क्लियर मेरे ख्याल में? किसको पकड़ लेना चाहिए बताओ? सिंपल कौन सा? 4 और 2 में? मतलब ये एक पोजीशन है जहां पर मेरा वेरिएबल मुझे पावर में दिख रहा है, और ये एक पोजीशन है जहां पर मेरा वेरिएबल मेरे को पावर में दिख रहा है। इन दोनों पोजीशन पे मेरा कहना है कि अगर बेस सेम मिले ना आपको, मान लो कि यहाँ भी 4 पावर एक्स होता और फॉर सम रीजन यहाँ पर भी 4 पावर एक्स होता, तो आप 4 पावर एक्स को कुछ अज्यूम कर लो, सॉल्व हो जाएगा आपको क्वेश्चन, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर एक जगह मेरे को 4 पावर एक्स दिख रहा है और एक जगह मेरे को 2 पावर एक्स दिख रहा है, तो मेरे को सोचना है कि 4 और 2 में सिंपल कौन सा। तो जो सिंपल है उसको आप कुछ वाई वगैरह एज्यूम करके जो है आप बिगिन करोगे सॉल्व। चलेगा? आओ चलो दिखाता हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल में हम बोलेंगे लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू y। अब इसके बाद का जो पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, आप प्लीज बहुत अच्छे से इसको सुनना, और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। इस वाले एजम्पशन पे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई करना है, तो कैन यू टेल मी कि इफेक्ट क्या होगा इस चीज का? आई थिंक 2 टू द पावर क्या, x टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू में y टू द पावर, सही कह रहा हूं? ऑलराइट, कोई इशू नहीं, चलेगा। अभी इसको आप क्या इमेजिन कर सकते हो बताओ? मेरे को ये पता है कि ऐसा कोई प्रॉपर्टी था कि ए टू द पावर बी होल टू द पावर सी का मतलब होता था ए टू द पावर बी इंटू सी, के पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाता था। तो यहां पर भी x और 2 जो है वो तो एक दूसरे के पावर में है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 टू द पावर 2x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। चलेगा? अच्छा, जस्ट ऐसे ही क्या मैं इसको ये भी इमेजिन कर सकता हूं कि 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक ही बात, क्योंकि इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके आएगा तो ये ही। चलेगा? और इसको क्या है कि आप अपने हिसाब से अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा बताओ? 4 पावर एक्स इज इक्वल्स टू वाई। आया समझ? तो एक इसको यूज करोगे आप, और दूसरा आप किसको यूज करोगे? इसको यूज करोगे। इन दोनों को अगर आप इस वाले इक्वेशन में यूज करते हो तो बताओ मेरे को नया इक्वेशन कैसा दिखेगा? सब लोग ट्राई करो, बताओ। वाई स्क्वायर और बोलो -5 टाइम्स ऑफ वाई, और बोलो +4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर मी। इंटू करने पे क्या चाहिए मेरे को? 4, और ऐड करने पे क्या चाहिए? 5। क्या नंबर्स हो जाएगा बताओ? 4 and 1, so y square minus this will be 4 plus 1 into y plus 4 is equals to 0. This implies y square minus 4y minus y plus 4 is equals to 0. This implies दोनों में से कॉमन y, क्या बचेगा बताओ? y minus I think 4, इन दोनों में से कॉमन माइनस y, क्या बचेगा बताओ? इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन अंदर क्या बचेगी? इज इक्वल्स टू 0। सो आइदर y minus 4 equals to 0 और y minus 1 equals to 0। सो y equals to, ये तो 4 होगा, और ये फिर y equals to कितना होगा? 1। ये चलेगा? क्लियर है? लेकिन हमारा एम तो y ढूंढना नहीं था, हम तो किसको सर्च कर रहे थे? x को। अब वापस से यहां से x का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला चीज जो है वो वापस यूज करना हो। इसमें वापस आप याद रखना कि ये वाला आपके काम का नहीं, आपके काम का कौन है? ये वाला। तो क्या लिखोगे बताओ? y के जगह पर आप लिख दोगे y का स्क्वायर, चलेगा? ठीक है? और 4 की जगह पर, सॉरी क्या बोल रहा हूं, एक सेकंड, y की जगह पर क्या लिख दोगे? 2 टू द पावर x, जो y का वैल्यू है। और 4 की जगह पर क्या लिख सकते हो? मेरे ख्याल में 2 का स्क्वायर। 4 मीन्स 2 का स्क्वायर। और वापस से दूसरे सिचुएशन में भी आप y की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो? आई थिंक 2 पावर x, और 1 की जगह पर आप चाहो तो लिख सकते हो 2 पावर 0, ताकि दोनों तरफ का बेस सेम हो जाए, फिर कंपैरिजन हम इजीली कर सके। तो यहां से आपका आंसर क्या निकलेगा बताओ? x इज इक्वल्स टू 2, और यहां से आपका आंसर क्या आएगा बताओ? x इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर। चलेगा? करो, कॉपी करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ना स्पेशल क्वेश्चंस टू बी ऑनेस्ट हो जाता है आप लोगों का खत्म। अब कुछ बेसिक आइडियाज का क्वेश्चन है, ठीक है? ये सब क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। एक बार आप लोग पढ़ो,
पढ़ लिया? क्या बोल रहे हो बताओ? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के इक्वल होने का कंडीशन क्या था? नेचर ऑफ रूट्स याद होगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, और लेस देन जीरो भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो रूट्स का क्वालिटी कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर अगर इक्वल टू जीरो हुआ तो रूट्स का क्वालिटी कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। और लेस देन जीरो हुआ तो नो सोल्यूशन, नो रियल रूट्स, या फिर इमेजिनरी रूट्स, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते। तो रियल एंड इक्वल होने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, उसके डिस्क्रिमिनेंट को कैसा होना पड़ेगा? इक्वल टू जीरो। तो वही हमारा सॉल्विंग कंडीशन होगा। लिखो, फॉर फॉर द रूट्स फॉर द रूट्स टू बी इक्वल, for the roots to be equal, we must have d equals to zero. d मतलब कैपिटल D is equals to zero। d मतलब कौन था, याद है ना? डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन के हिसाब से b का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो। ये था ना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a का मतलब क्या होता था? एक्स स्क्वायर से चिपका हुआ आदमी। ठीक है। बी का मतलब क्या होता था? एक्स से चिपका हुआ आदमी। और सी का मतलब क्या होता था? बिना एक्स वाला आदमी। तो इसमें एक्स स्क्वायर से चिपका हुआ आदमी कौन है? ये पूरा बन जाएगा हमारे लिए ए। एक्स से चिपका हुआ आदमी कौन है? 2 × k - 12। तो ये पूरा आदमी बन जाएगा मेरे लिए बी। और बिना एक्स वाला आदमी कौन है? 2। तो ये हो जाएगा मेरे लिए सी। और किसी के भी अगर माइनस साइन नहीं है आगे तो सबको पॉजिटिव ही लेंगे, किसी के आगे माइनस साइन होता तो उसको नेगेटिव ले लेते। चलेगा यहाँ तक। अब आप देखो कि बी के जगह पर मेरे को क्या लिखना चाहिए बताओ? 2 × k - 12 का ओवरऑल होल्स माइनस 4 इंटू ए के जगह पे बोलूं k - 12, और सी के जगह पे बोलूं सो दिस इज इक्वल्स टू कितना? 0। इस पूरे टर्म को उठा के वहां ले चलो तो आपको मिलेगा क्या? आई थिंक खोलोगे तो 2 स्क्वायर का वैल्यू 4 इंटू k - 12 का होल स्क्वायर, और ये पूरा चीज उठ के उधर चला जाएगा तो 4 2 से कितना होता है? 8 इंटू k - 12। चलेगा यहां तक? ठीक है, फाइन। अच्छा, दोनों तरफ मेरे को लग रहा है कि k - 12 सेम ही है। एक तरफ स्क्वायर है और एक तरफ पावर 1 है। तो एक पार्ट मेरे को लगता है कट जाएगा। क्या बचेगा? अच्छा, 4 और 8 भी कटेगा शायद। तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा बताओ? 2। अब क्या मिला मेरे को? k - 12 इज इक्वल्स टू, इधर का k - 12 इज इक्वल्स टू 2। सो k इक्वल्स टू कितना आ गया बताओ? 14। ये है अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। For what values of k are the roots of the quadratic equation this have a real and distinct roots? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या था? ग्रेटर देन 0। तो लिखो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d ग्रेटर देन 0। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स d ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दिस एम्प्लाइज, इसमें b का मतलब क्या होगा? मेरे को लगता है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब क्या होगा? मेरे को लगता है k, और c का मतलब क्या होगा? 1 ग्रेटर देन 0। तो आई थिंक 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। 4k को उठा के वहां ले जाओ तो 16 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 4k। और दोनों में से 4 और 16 काटो तो 4। तो आपको बेसिकली मिलेगा यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन k। और इसको उल्टा करके लिखोगे तो आपको मिलेगा k इज लेस देन 4। यही आपका आंसर। 4 इज ग्रेटर देन k या फिर k इज लेस देन 4। हाँ, क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है, चलो आज यहीं पर रुक जाएंगे। ये लास्ट रहेगा हम लोग का, बाकी अगले क्लास।